एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं जनाब जियो न्यूज पर आज की हमारी ये खास ट्रांसमिशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। गेंद और बल्ले की कशमकश इससे बेहतर हो नहीं सकती। 148 आकुब में टीम इंडिया का जवाब, लेकिन पाकिस्तान की कमाल बॉलिंग। और काश हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में क्या सिचुएशन थी। हम बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे थे। हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन इंजमामुल हक साहब, क्रिकेट के सिकंदर बख्त और दानिश अनीस शेख। शायद ये हर घर का माहौल है जहां पर दोस्त बैठकर मैच देख रहे हैं। अरे यार इसको क्यों गेंद दे दी, यार थोड़ा सा पीछे गेंद कर लेते, यार कप्तान ने ये क्या कर दिया। यहां पर दो और जो है वो फास्ट बॉलर शॉर्ट गेंद कर देते। इस वक्त हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है, लेकिन हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनका अपना कोई सानी नहीं। इंजमामुल हक साहब, इस मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, आई थिंक कि एक बेहतरीन मैच, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया का इससे बेहतरीन मुकाबला हो नहीं सकता। नहीं, कोई शक नहीं, बड़ा जबरदस्त है कि और इतने थोड़े स्कोर पे शारजा की पिच पे जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलर्स ने बॉलिंग की है, जिस तरह फाइट बैक की है, बड़ा जबरदस्त है इस चीज में। सर जान की अमान कहूं तो एक तस्वीर करना चाहूंगा, दुबई के पीछे, सॉरी दुबई की पिच। सर प्रेशर है इंडिया पाकिस्तान मैच का। 368 वनडे इंटरनेशनल, 120 टेस्ट मैच वाला प्लेयर प्रेशर ले रहा है सर। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, असल में प्रेशर तो ये है कि जी मैच से डबल भी मैच खेल जाता पाकिस्तान का। जहां मैच होगा प्रेशर तो आता ही है, उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, जिस तरह हम डिस्कस भी कर रहे हैं, सारे लोग डिस्कस कर रहे होंगे, हम कहते हैं थोड़ा अच्छी बॉल की वाइड हो जाएगी। जी जी, क्योंकि जी जिस तरह शॉर्ट बॉल करते या दूसरी अगर करते जरा फास्ट बॉलर और जल्दी आते तो मेरे ख्याल में और भी इंटरेस्टिंग होना था। हमारी बॉलिंग इस विकेट के लिहाज से जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं बहुत अच्छे हैं। और हमने जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा था, विराट कोहली खेल रहा था, वो राहुल तो ज्यादा देर नहीं, वो इंडियन बैट्समैन थे, उनके चेहरे पे घबराहट थी, प्रेशर था बहुत ज्यादा। हालांकि प्रेशर हमारे ऊपर होना चाहिए था कि हमारा स्कोर शॉर्ट था, लेकिन हमारे जो उनसे प्लेयर्स थे, फील्डर्स थे, वो जरा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे इस चीज पे। अच्छा अब एक बात तो तय है, आप हो या सिकंदर बख्त, दोनों ने कहा था 170 प्लस। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये है क्या इंजमामुल हक साहब, तिगड़म है क्या इस वक्त दुबई की पिच के ऊपर? कल हमने देखा कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी दिखाई अफगानिस्तान की टीम ने। इस पिच पे मुझे समझ नहीं आ रहा, आपसे ज्यादा अच्छा कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्या इस पिच पर डबल बाउंस है, गेंद सीम हो रहा है, क्या बैट्समैन अपने आप को यहाँ पर अप्लाई कर नहीं पा रहे? नहीं, ये थोड़ी सी सारी चीजें यही है कि बॉल सीम हो रहा है। अगर आप देखो ना, बॉल स्विंग नहीं हुआ, सीम हुआ है। पढ़ने के बाद अगर लोगों को नहीं, स्विंग और सीम का, सीम पढ़ने के बाद है, पिच के टपक आने के बाद है, और वैसे दूसरी चीज है तो। लेकिन थोड़ा सा ग्रिप भी हो रहा है। अगर आपने जडेजा के भी कुछ बॉल देखे पहले इनिंग्स में, ग्रिप होकर उन्होंने हाइट पकड़ी थी, और शादाब के भी कुछ बॉल आपने स्पिन देखे, उन्होंने भी हाइट पकड़ी थी। थोड़ा सा ये है, यहाँ है ना, आपको सेंसिबल बैटिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजें। उस चीज को देखते हुए ये कहते हैं कि अगर 170 स्कोर होता, जिस तरह इंडिया की बड़ी बैटिंग है, तो पाकिस्तान के लिए कंफर्टेबल होना था। लेकिन 148 पे भी जिस तरह है, इस टाइम पाकिस्तान को 1 से 2 विकेटें ले, जिस तरह की बॉलिंग करे राइट लाइन लेंथ पे, तो मेरे ख्याल में अभी इंडिया बहुत ज्यादा प्रेशर में है। दानिश अनीस शेख साहब, कहाँ गए आपके सूर्या कुमार यादव? आप कह रहे थे 175 का स्ट्राइक रेट है, और सूर्या कुमार यादव जो है वो 18 गेंदों पर 18 रन, एक चौका उन्होंने मारा, छक्का भी नहीं लगाया आज तो। शुक्र करें आउट हो गए भाई। आई वुड लव टू बी रॉन्ग हियर, क्योंकि वो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे ना, या वो हाफ मेजर्स की बात कर रहे थे। जब आप लो टोटल डिफेंड कर रहे होते तो हाफ मेजर्स नहीं चलते, आधा अटैक नहीं चलता, एक सिप से लेकर जान छुड़ा ली नहीं चलता, तीखी बाउंसर करानी है तो वेस्ट हाई बाउंसर से बातें करने लगे आप उस सीट पे बैठ के। सीख रहा हूं ना भाइयों से। दानिश, लेकिन मेरा ख्याल है जरूरी है मैच शानदार, बहुत शानदार। इसी किस्म के एफर्ट की हमें जरूरत थी। थोड़ी सी अगर आप नोक पलक ठीक कर लेना इस टीम की, एटीट्यूड वाइज, कैप्टनसी वाइज, अप्रोच वाइज, यंग लड़के हैं, उनके साथ कोई हो उनको बताने वाला कि जैसे सिकू अभी कह रहे थे कि आपने बाउंसर करना है तो पूरा करना है, जिस तरह उन्होंने आपको किया, फंसाकर। आधा बाउंसर करेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। सिकंदर बख्त साहब, हम बार बार बात कर रहे हैं शुएब मलिक को होना चाहिए था, हफीज रिटायरमेंट ले चुके हैं। आज यहां पर अगर मलिक होते तो उनका फील्डिंग के अंदर होने का फायदा जरूर पहुंचता। माजरत के साथ मैंने हमेशा उनको डीप में फील्डिंग करते देखा। कभी मैं हमेशा कहता था भाई वो पीछे क्यों फील्डिंग कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, बिकॉज इज अ वेरी गुड फील्डर। बगैर किसी शक के उससे अच्छा फील्डर मेरे ख्याल से पाकिस्तान साइड में नहीं होगा। वो शादाब और आज तो खैर इफ्तिखार
अंकल कहने वाला था, सॉरी। सीखू भाई आपका तो बिल्कुल नहीं बनता। सिकंदर बख्श साहब, आप अपने टीवी लाउंज में नहीं बैठे हैं, आप टीवी शो में बैठे हैं। नहीं, टीवी शो में बैठे हुए हमारे कुछ जोक्स है मेरे और इनसी के, वो इसलिए वो जोक एंजॉय कर। 10.3 अब इस औसत से रन चाहिए। 16 ओवर में 107 हैं, 4 आउट हैं, 41 रन इंजमामुल हक साहब और 24 गेंदें। ना कर यार, वाइट बॉल कर दिया आरएस रऊफ। नहीं देखिए यहाँ ये अब है ना, ये मैच इवन है। अब यहाँ ये कि जी जिस तरह प्रेशर है ना बिल्ड होता जा रहा है, मैच जिस तरह क्रीप जाएगा प्रेशर बिल्ड हो। अब यहाँ ये है कि जी प्रेशर कौन बेहतर तरीके से हैंडल करता है, कि अब यहाँ जिस तरह ये वाइट बॉल हुई है, या अब है ना यहाँ अगर हमने एक आधी विकेट ले ली तो इंडिया बहुत ज्यादा प्रेशर। साहब अभी मैंने देखा टॉवल से जो है बॉल को सुखा रहे हैं, कल मैच एंड तक नहीं गया था, तो ये क्या ड्यू फैक्टर है? जी ड्यू फैक्टर डेफिनेटली लाजमी होगा। और जो ये कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना अब है ना स्विंग होता हुआ नजर नहीं आया। अगर किसी ने क्लोजली वॉच किया हो तो पाकिस्तान के काफी सारे बॉलर्स ने बॉल है ना क्रॉस पकड़ के भी कर रखे थे, क्रॉस पकड़ के बॉलिंग करते रहे कि वो इसलिए कि जी उसकी ग्रिप रहे। तो लेकिन ऐसा ड्यू नहीं है कि जिससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो। स्विंग में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है कि जी वो पड़ेगा, लेकिन यहाँ स्किट भी करेगा बॉल, जिसका पाकिस्तानी बॉलर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस टाइम ये कि जी प्रेशर में अगर आपने एक आधा ओवर भी अच्छा फेंक दिया, सो एवरेज 12-13 की चली गई थी ना, इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो यहाँ सिर्फ है ना ये थोड़ा सा प्रेशर होल्ड करने की बात है। सिकंदर बख्श साहब लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले धानी, लेकिन उनको जो वहां के लोग कहते हैं ना धानी, तो मुझे ये बताएं कि आज उन्होंने अपनी शमूलियत को जो है बेहतरीन साबित किया है। पहले 2 छक्के उन्होंने मारे और उनके 16 रन बड़े क्रूशल। देखिए मुझे वो एज अ पर्सन बड़ा अच्छा लगता है। आज तक जिंदगी में मैं मिला नहीं उनसे, मगर जब उनको मैं देखता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, और लाड़काना एक छोटा सा शहर है हमारे सिंध का। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हमारे इस सिंध से बहुत कम अच्छे बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं। अब तो वो भी खेल गया, हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान ये आ गया, जाहिद दादू से आ गया। तो बड़ी खुशी होती है इसको देखकर, और मेरी दिल से दुआ है कि वो कामयाब हो जाए, और उसको अगर रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होगा। मगर इस वक्त मैच बहुत अच्छा फंसा है। अगर थोड़ी सी भी कप्तानी वो होशियारी से कर देता, उनके अटैक को हम काउंटर अटैक करते हैं, यानी कि उनका अटैक था जडेजा को अंदर भेजना, हम उसको काउंटर अटैक कर देते तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है जनाब। 21 गेंदों पर 37 रन की जरूरत है। 22 पर खेल रहे हैं रविंद्र जडेजा, 17 रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या ने। और दानिश, अब मेरा ख्याल है कि वो जो टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होता है, तो कोई अजीबोगरीब तरीके से जो है वो मैच को देख रहा होता है, कोई अपने उंगलियों के नाखून को चबा रहा होता है, और ये मनाजिर इस वक्त आप पाकिस्तान भारत के मैच में देख रहे होंगे। दानिश, मुझे अब रियलाइज हो रहा है यहाँ बैठना क्यों मुश्किल है, क्योंकि जब आप वहां बैठे होते हैं आपका दिमाग चल रहा होता है, आपने सवाल करने होते तो आपको इतना प्रेशर महसूस नहीं हो रहा होता। लेकिन यहाँ चूंकि हम मैच को एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर महसूस हो रहा है। दुआएं शुरू हो चुकी है दानिश, बिल्कुल शुरू हो चुकी है। हारिस रऊफ की यहाँ पर बात करनी जरूरी है। बहुत गिफ्टेड बॉलर है, लेकिन इनका भी वो वतीरा रहा है कि एक ओवर में कोई 1-2 लूज डिलीवरी जरूर करते हैं। कोई एक डाउन लेग कर दी, कोई एक शॉर्ट बॉल कर दी ऐसी जिस पर रन पड़ जाते हैं। थोड़ा और डिसिप्लिन की जरूरत है हारिस रऊफ को भी। तो 20 गेंदों पर 36 रन की जरूरत है दुबई में मैच जीतने के लिए। भारत को पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 148 रन के हदफ के ताकुब में एक तरफ अगर पाकिस्तान के पास नसीम शाह हैं और हारिस रऊफ, क्योंकि अब आखिरी ओवर इन दोनों ही ने डालने हैं, और दिनेश कार्तिक अभी आने वाले बैट्समैन हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या और उनके साथ बड़े एक्सपीरियंस रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में इंजमामुल हक, सिकंदर बख्श, दानिश अनीस शेख मौजूद हैं। और एक एक गेंद पर जनाब लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। 20 गेंदों पर 36 रन की इंडिया को मैच जीतने के लिए जरूरत है, और हर गेंद इस मैच का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रही है। हारिस रऊफ जो कि अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, 19 रन उन्होंने दिए। इस ओवर में वो 2 वाइड बॉल कर चुके हैं। इंजमामुल हक साहब, ऐसा नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जी ऐसे मौके पे आप है ना ये वाइड बॉल करें। सर वैसे कभी दिल चाहता है कि जब टीवी पे बैठ के मैच का तबसरा कर रहे होते हैं कि यार कितना कंट्रोल करना पड़ता है? नहीं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। खेलते हुए ना तो आप कुछ कर रहे होते थे, कुछ कर सकते, यहाँ तो आप बेबस है क्योंकि जी वो कर, तो इसमें ज्यादा वो होता है कि जी खेलने की निस्बत वहाँ एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो लेकिन ये कि जी
इन हमारे जो फास्ट बॉलर्स है ना, क्योंकि जिन पे ये वाली पोजीशन है, अगर हम उनको अंडरस्टैंड करें तो ये सारे ना बहुत एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में, क्योंकि जी हमारे तीनों बॉलर जिस तरह धानी भी है और ये नसीम शाह, हारिस रऊफ शाह। एक बड़े इंटरेस्टिंग, इस वक्त 3 ओवर बाकी हैं। जी सर। 1 ओवर नवाज का, एक हारिस का और एक आगे आपका नसीम शाह का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अब लाएंगे नवाज को, अभी आके आखिरी 2 नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं ना सर, या तो फिर आपके पास जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर खुशदिल शाह होंगे यार, वो भी तो मौजूद है, आपके दोस्त इफ्तिखार अहमद। खुदा के वास्ते मैच ना क्लोज कर देना, वो ऑफ स्पिन करते हैं ना। आप खुशदिल की बात कर रहे हैं, उनके तो नाम के आगे सिकू बता रहे थे कि बॉल लगी नहीं है, सिर्फ बल्ला लगा है। बल्ला लगा हुआ है। तो इस वक्त जो है बड़ा, अब बताओ क्या करोगे? मेरे ख्याल से अभी नवाज से मैं अपडेट कर दूं जनाब, 18 गेंदों पर 30 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए भारत को, और 3 ओवर का खेल बाकी है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं। 1 ओवर नसीम शाह का, 1 हारिस रऊफ का ओवर बाकी है और 1 ओवर नवाज का बाकी है। तो वही मैच टर्निंग होगा, इसलिए कि वो जब वो आएगा तो 100% इंडियन चाहेंगे कि उस ओवर में मैक्सिमम रन हो जाए, तो दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट। जी इंतजाम साहब। नहीं, जाहिर बात है, और वो इंतजार भी कर रहे होंगे उसका, दोनों आपस में बात करते होंगे कि उसका 1 ओवर रहता है। कि उसको 2 छक्के भी लग चुके हैं वैसे। जी 2 छक्के भी लग चुके हैं, और लेकिन ये एक एंड उनका सोचने का है, क्योंकि यहाँ बॉल सीम हो रहा है, तो उनको दोनों जिस तरह के प्लेयर हैं फास्ट बॉलर पे, उस तरह के उनके स्ट्रोक देखने पे नहीं आए, तो उनका डेफिनेटली जो सारा इस टाइम उनकी नजरें होंगी ना, वो फील्डिंग में भी नवाज को देखते फिर रहे होंगे कहाँ जा रहा है। तो लेकिन ये कि जी नवाज अगर यहाँ बड़े दिल के साथ बॉलिंग करे ना, क्योंकि जी और नवाज अगर नवाजे पे ना आए तो ये मैच टर्निंग चेंज भी हो सकता है, क्योंकि वो उन्होंने इसको चांस लेना ही लेना है, 100%। और स्पेशली जडेजा है ना, जडेजा ने चांस लेना ही लेना उसको, और बाबर भी जो डिले कर रहा है वो भी अपने फास्ट बॉलर्स के कहीं मुझे विकेट। सर लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अभी तक सिंगल डबल में डील कर रहे हैं, चौके छक्के नहीं लग रहे। नहीं, वो फास्ट बॉलर्स को इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो नवाज को ही देखते नवाज का इंतजार कर रहे हैं वो, क्योंकि जी फास्ट बॉलर्स को उनको हिट नहीं लग रही, क्योंकि जो सिंगल और डुको में वो जा रहे हैं, तो वो इंतजार उसी का कर रहे हैं, उस पर ही चांस लेंगे कि जी अगर इसमें 15-16 रन अगर हम कर जाते हैं तो एवरेज है ना 7 से 8 की ले आएंगे वो, तो ये इस चीज का वो इंतजार कर रहे होंगे, और बाबर इस चीज का इंतजार कर रहा है कि जी शायद कोई आउट हो जाए, और स्पेशली जडेजा आउट हो जाए, ताकि ना उसका वो नवाज ओवर करना आसान हो जाए। तो 18 पे 32 है भी आसान, है भी मुश्किल, 5 विकेटें बाकी। बस वही सारा क्रूशियल मैच जो है, मेरा जो ओवर है ना, मैच का ओवर जो है वो नवाज का होगा। 100% उस पर अटैक होना है, 120% मैं कहता हूँ अटैक होना है, और वो अगर सरवाइव कर गया तो सही है। अगर उसके पे ज्यादा रन्स पड़ गए तो बेचारे दोनों जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको बहुत कम टारगेट मिलेगा। अगर वो अच्छा कामयाब, अगर पहला ओवर एक फास्ट नहीं कुछ नसीम शाह है ना गेंद करने के लिए, कराना तो है। 2-16 उन्होंने किए 3 ओवर में, वो गेंद डालने के लिए आए। 17 ओवर में 116 भारत का स्कोर, 148 रन के हदफ के चाकुब में, और 4 खिलाड़ी उनके आउट हैं, और इस वक्त 18 गेंदों पर 32 रन दरकार है भारत को मैच जीतने के लिए। दिलों की धड़कनें तेज है जनाब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का यह मुकाबला है, और जब पाकिस्तान ने 147 पर अपनी इनिंग खत्म की थी, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कमाल परफॉर्मेंस होगी। और इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जनाब ब्रेक ले लीजिए, तो ब्रेक से बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे।